सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं ना, वो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, उस कंपनी का रिजल्ट भी आया है, प्रॉफिट बुकिंग में भी कंपनी चल रही है, काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ राइट टाइम, मतलब आपको एंट्री किस समय पर लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या ये समय इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही समय हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट है, स्टॉक है, रिस्क रहेगा। आप मार्केट में किसी भी स्टॉक में जाइएगा, चाहे कोई भी कंपनी है, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर एक लार्ज कैप कंपनी, रिस्क हमेशा रहेगा। तो सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके या खुद रिसर्च करके, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद डिसीजन लेने के बाद एंट्री लेनी है, किसी के कहने पर नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टॉक है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL। सिर्फ 140 रुपये का प्राइस। लास्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में गिरावट है पिछले एक महीने में। एक मिनट, यहाँ पर इंडोस्टार ओपन हो गया। इस स्टॉक की मैंने अभी जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर मैंने इसकी वीडियो बनाई है। MRPL ये रहा मंगलोर रिफाइनरी, ठीक है। पिछले एक महीने में स्टॉक 1.25% गिर चुका है। पिछले 6 महीने की अगर आप बात करेंगे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है इसमें, ये मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। MRPL 6 महीने की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देखेंगे, 35% गिर चुका है। और पिछले एक साल में स्टॉक 17-18% टूट चुका है। अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ तो देखो, आपको 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको कोई अच्छा स्टॉक 30%, 40%, 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और उसमें आपको बिल्कुल जाना चाहिए। बट एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका व्यू अगले 5 से 10 साल का है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलूं। इन्वेस्टर का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना नहीं होता है। वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आता है। वो चाहे आपकी ट्रेडिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म की या फिर मिड टर्म की। बट इन्वेस्टर का मतलब अगले 5 साल, 10 साल का व्यू। इवन 1 साल से ज़्यादा के ऊपर के जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपका कम से कम 5-10 साल का व्यू है, तब के लिए आप इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्टॉक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई है पहले भी, जब इनमें मौके बने थे 2 साल 3 साल पहले, तो मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई और वहाँ पर हमने अच्छा मुनाफा भी कमाया है इस स्टॉक में। और अभी जो है ना, इस चैनल पर आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से इसमें टोटल 4,500 वीडियोस थी जो सारी डिलीट करनी पड़ी। रीज़न यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, और उसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो ज्वाइन बटन है वो भी खत्म हो गया, बट ये दोबारा से स्टार्ट होगा भी। तो आपको इस स्टॉक में अब क्या करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हैं, जैसे मान लो आप MRPL में जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टॉक है और वो अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फिर मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट मिलती रहती है। जो भी किसी भी स्टॉक में कोई न्यूज़ आ रही है तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपके साथ इसकी एक लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करता हूँ। वो है इसका क्वार्टर रिजल्ट, जहाँ पर कंपनी ने ना, जो पहले लॉस मेकिंग थी वो अब प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट, जिसके ब्याह पर इस स्टॉक में अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है, गारंटी नहीं है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर इसके रिजल्ट को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। और ये जो कंपनी है जॉइंट वेंचर है, देखिएगा आप, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL वाज सेट अप ए जॉइंट वेंचर बिटवीन AV बिरला ग्रुप एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मंगलोर रिफाइनरी सिंगल किसी जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी नहीं है, जॉइंट वेंचर है बिरला ग्रुप की, आदित्य बिरला ग्रुप, और साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। और हम लोग जानते हैं कि भाई बिरला ग्रुप भी कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और HPCL के बारे में तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, आप लोग जानते ही हैं। इट इज़ नाउ सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अभी ये सब्सिडरी है ऑयल एंड नेचुरल ONGC की, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल अभी जो कंपनी जो बिजनेस एंगेज है वो है रिफाइनिंग क्रूड ऑयल,
पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ एविएशन फ्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। अभी हम इसके सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, इसकी डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप डिटेलिंग कहेंगे तो इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल, फंडामेंटल सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप देखिए प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉन्स लगभग ना के बराबर ही हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, दिसंबर 2023 में इस कंपनी को 392 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी घटकर 309 करोड़ का रह गया है। अभी तो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया कि ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनी है, तो वो कैसे बनी है वो भी देख लीजिएगा। वो बनी है भाई लास्ट क्वार्टर में, सितंबर 2024 में इस कंपनी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 697 करोड़ का लॉस था, जो अभी 309 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी को कभी कभी लॉस हो जाता है किसी और वजह से, जैसे इनके एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, या फिर कंपनीज को अदर इनकम्स होती है, वो अदर इनकम नेगेटिव हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो है एक क्वार्टर में अगर नेगेटिव आ गया और उससे पहले पॉजिटिव चल रहा था, फिर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव आ गया, तो ठीक है, इतना तो चलता रहता है उतार चढ़ाव। और वैसे भी रिफाइनरी का बिजनेस के बारे में एक जल्दी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जब रिफाइनरी करती है ना कोई कंपनी जो क्रूड ऑयल वगैरह को, वहाँ पर ना रेट जो है इंटरनेशनल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका बिजनेस जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइन हो जाता है तो उसको बेचने के लिए भी कभी कभी नेगेटिव प्राइस में बेचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो वो हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका बिजनेस स्टेबल कभी भी नहीं होता है। जो ऑयल लिंक वाली कंपनीज होती हैं इनमें इस तरह के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अब ये लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे लॉस मेकिंग थी, अभी एक प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। तो अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अच्छा इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर पर आप देखोगे तो 392 करोड़ से घटकर 309 करोड़ रह गए। तो ये नेगेटिव अपडेट है यहाँ पर। तो फिलहाल ठीक है, बस इतना तो उतार चढ़ाव चलती रहता है। वैसे तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग है। यहाँ पर इंडोस्टार ही ओपन हो रहा है भाई। इंडोस्टार की मैंने वीडियो बनाई है, मेरा जो दूसरा चैनल है यहाँ पर कल बनाई थी शॉर्ट्स पैनी पर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं वापस से इसको करता हूँ, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है आज इसमें, MRPL। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिएगा यहाँ पर सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक है, लास्ट ईयर की खराब है बस। स्टॉक प्राइस CAGR भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक है। स्टॉक प्राइस CAGR ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना मतलब एक अट्रैक्शन हो कि इस स्टॉक की तरफ जाया जाए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि आपको अगर इस तरह के स्टॉक्स मिल रहे हैं जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में कोई खास जो CAGR हो गया है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं मिल रही, तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के पर्पज से अगर आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। इसका मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आप यहाँ पर नाम पढ़ ही चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स में अगर आप आएंगे तो दो एनालिस्ट ने यहाँ पर, एक ने इसको आउटर परफॉर्मर बताया, एक ने इसको सेल करने के लिए बोला है। 50-50 है। क्यों, वो भी अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। वहीं पर पब्लिक के ओपिनियन में 67% बाय और 33% सेल। तो यहाँ पर 50-50 देखने को मिल रहा है, चाहे पब्लिक का ओपिनियन हो चाहे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हो। टेक्निकल क्या कहता है उसकी तरफ भी चलते हैं। तो ये इसका टेक्निकल आप देखिएगा। देखो अच्छी बात है, स्टॉक अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग में मिल रहा है 290 के आसपास या 280-89 के आसपास से गिरकर स्टॉक जो है कहाँ तक आ गया था, 133 तक। अब स्टॉक में यहाँ पर एक जो एनालिस्ट है उसने बोला है कि इसको आप ओवर मतलब सेल करने के लिए बोला है, एक ने आउटर परफॉर्मर बोला है। अब यहाँ पर स्टॉक जो है, अगर आप इस स्टॉक में बाय करने का प्लान करें, देखो हो सकता है ये वाले जो स्टॉक है इस लेवल पर सपोर्ट ले ले, हो सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट ले भी लिया ना तो उम्मीद है स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चलेगा। ये है इसमें प्रॉब्लम। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक में करंट लेवल पर बाय करोगे और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, तो आप फंस जाओगे। लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट लगाना है। ऐसे नहीं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू आपने बहुत ज़बरदस्त पैसा लगा दिया, ये गलती मत करना, फंस जाओगे यहाँ पर। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसको वॉच लिस्ट में रख लो, या फिर आप एक काम करो, आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी बाय करना चाहते हो तो आप इसमें 1-2 स्टॉक, 2-4 स्टॉक, 5 स्टॉक लेके रख दो। जब आपको लगे कि स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट चल रहा है या कोई इसमें न्यूज़ आ गई, अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, तब आप इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेना। बट अभी आप इसमें ज़्यादा पैसा लगा के रखोगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग
बाय करने का इस टाइम पे मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है कि इस लेवल पर इस टाइम इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या पता है यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आ जाए, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है, जैसा मैं चार्ट देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, या आप इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो यहां पर आप इस स्टॉक में अगर हाई लेवल पर भी फंसे हुए, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो ही होल्ड करके चलना, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आप यहां पर और ज्यादा लॉस करके बैठ जाओगे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट करके किसी ऐसे स्टॉक में जाओ जहां पर आपका जो यहां पर आपने लॉस किया है वो रिकवर हो जाए दूसरे स्टॉक में। और वो दूसरे स्टॉक्स कौन से होंगे उसकी अपडेट आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहती है, तो आप सब्सक्राइब करके डेली अपडेट रहिएगा। एक दो स्टॉक आपको डेली ऐसे मिल ही जाएंगे जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में वहां पर मौका बनता हुआ नजर आ जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर भी आपको डेली एक दो स्टॉक्स ऐसे मिल ही जाते हैं। तो आप यहां पर मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनली ओपिनियन है, आप इससे दूरी बना के रखें, ज्यादा बेटर है। फिर भी आपका अपना डिसीजन होगा, मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अब आप देख लीजिएगा आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।